आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सब्जेक्ट वेंचर के इस वीडियो में, जिसमें आज हम ऑप्शनल पेपर के तहत फिजिकल साइंस, जिसको कि हम फिजिक्स कहते हैं, भौतिक विज्ञान या पदार्थ विज्ञान कहते हैं, के पेडागोजी को के शिक्षण विधि को अध्ययन करने जा रहे हैं। यह इस सीरीज का पहला वीडियो है। आगे हम कंटेंट के अनुसार अपने सब्जेक्ट मैटर को तैयार करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विज्ञान का अर्थ और विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सो मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ द साइंस। द वर्ड साइंस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया। लैटिन वर्ड साइंटिया से इसे बनाया गया है। दैट मीन्स नोइंग समथिंग, जिसका मतलब है किसी चीज को जानना। इस तरीके से इट ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द फेनोमेना दैट टेक प्लेस अराउंड अस, मीन्स हमारे आसपास घटित होने वाले किसी भी घटनाक्रम को विशेष तौर पर ऑब्जर्व करना या देखने को हम विज्ञान कहते हैं। शब्द विज्ञान लैटिन शब्द साइंटिया से आया है, जिसका अर्थ है कुछ जानना। यह हमारे आसपास होने वाली घटनाओं को देखता और समझता है। तो इस तरीके से विज्ञान एक मानव रचना है या तकनीकी है, जिसका आधार कल्पना, क्रिया, चिंतन और सृजनात्मकता है। तो इस तरीके से अगर पूछा जाए कि विज्ञान के कितने आधार हैं, तो विज्ञान के ये 4 आधार हैं: कल्पना, क्रिया, चिंतन और सृजनात्मकता। विज्ञान मानव की खोजी, प्रवृत्ति और सकारात्मक अभिवृत्ति का परिणाम है, जिसके अंतर्गत मानव जिज्ञासा, स्वप्रेरणा, अनुसंधान, नवीन खोज। यहाँ पे जिज्ञासा क्यूरियोसिटी है, सेल्फ मोटिवेशन है, रिसर्च है एंड इनोवेशन है, के अनुसंधानों को, जांच के विषयों को सम्मिलित करता है या इसमें शामिल किया गया है। विज्ञान का इतिहास मानव का ऐतिहासिक इतिहास है। यह मानव की उत्पत्ति और विज्ञान की उत्पत्ति शायद एक साथ ही हुई थी, क्योंकि प्रारंभिक जीवन का आधार ही विज्ञान था। मनुष्य जब से अस्तित्व में आया है, प्रकृति विज्ञान के संपर्क में रहा और प्रकृति के अंतर्गत होने वाले परिणामों और बदलाव के अध्ययन को उसने महसूस किया। उसी के आधार पर अपने निष्कर्षों को संग्रहित करने की कोशिश की, जो कालांतर में विज्ञान के रूप में जाना गया। अब 16वीं और 17वीं शताब्दी को वैज्ञानिक क्रांति के नाम से जाना जाता है, इसलिए याद रखिएगा, इसमें विज्ञान को वैज्ञानिक क्रांति कहा गया है। इसका कारण यह है कि इस समय में आधुनिक प्रयोग किए गए और अधिकांश अनुसंधान और आविष्कारों का निर्माण किया गया। विज्ञान शब्द का ओरिजिनली अर्थ क्या है? तो अगर हिंदी में देखें तो विज्ञान शब्द वी प्लस ज्ञान का योग है। वी का अर्थ है विशेष और ज्ञान का अर्थ है जानकारी होना, यानी किसी भी विषय वस्तु या घटनाक्रम की विशेष जानकारी होना, जिसे हम परीक्षणों द्वारा सिद्ध कर सकें, उसे हम विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान एक ऐसा सत्य है जो किसी परीक्षण द्वारा सही साबित किया जा सकता है। विज्ञान की अध्ययन विधि के चरण। विज्ञान किसी चीज का जब अध्ययन करता है तो वो क्रमबद्ध अध्ययन करता है, इसी कारण यह विशिष्ट ज्ञान है। तो विज्ञान की अध्ययन विधि के चरण कितने हैं? तो ये 5 चरण होते हैं, जिनमें समस्या की पहचान करना, किसी भी विषय वस्तु को पहचानना, वो विषय वस्तु क्यों है या वो घटना क्यों हो रही है, उस बात के लिए आंकड़ों का संग्रह किया जाना। तीसरे नंबर पर आता है परिकल्पना का निर्माण करना, यानी हाइपोथेसिस क्रिएशन इसे बोलते हैं। इसके तहत हम किसी घटना के होने के कारण को पहले से सोच लेते हैं और उसी के आधार पर हम अपने निर्णय को लेते हैं। फिर हम ये परीक्षण करेंगे चौथे लेवल पर कि क्या वास्तव में हमारी परिकल्पना ही उस विशेष घटना या उस परिणाम का कारण है। इसका परीक्षण किया जाएगा और अगर ये परीक्षण सही साबित होता है तो हम निष्कर्ष निकालते हैं या नियम बनाते हैं। तो इस तरीके से वैज्ञानिक विधि में हम 5 चरणों को सम्मिलित करते हैं। अब विज्ञान के महत्वपूर्ण आविष्कार और उसके वैज्ञानिकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सन 1543 में पोलैंड के महान खगोल वैज्ञानिक कापरनिकस जी ने कापरनिकसन विचारधारा का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार सूर्य एक स्थित खगोलीय पिंड है, यानी सूर्य बिल्कुल स्टैटिक है, मूव नहीं करता है और समस्त खगोलीय पिंड उसके चारों ओर घूमते हैं। इसके पहले सूर्य को अस्थायी माना जाता था और पृथ्वी को लोग ब्रह्मांड का केंद्र मानते थे, तो इस बात को उन्होंने गलत साबित किया। 1964 में महान वैज्ञानिक न्यूटन
ने प्रिंसिपल मेथोडिया नामक बुक का पब्लिकेशन किया और इस पुस्तक का प्रकाशन करके पृथ्वी के अंदर एक विशेष बल, जिसके अंदर ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, उसको सिद्ध किया और यह बात स्पष्ट की कि हर वस्तु नीचे की ओर क्यों गिरती है। 1821 में महान वैज्ञानिक फैराडे ने विद्युत की उत्पत्ति और विद्युत के अस्तित्व को बताते हुए यह बात बताने की कोशिश की कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में एक तार को घुमाया जाए तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। इसी सिद्धांत के अनुसार पर मैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग करते हुए जनरेटर का विकास किया गया, जो कि एक वैकल्पिक ऊर्जा उत्पन्न करने का साधन बना और विकास की गति और तेज हुई। महान जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने 1859 में यह बात सिद्ध की कि प्रत्येक जीव विकसित और रूपांतरित होता रहता है, उसकी जिंदगी चेंज होती रहती है, लेकिन रूपांतरण की गति जीव के द्वारा उस अंग का प्रयोग किए जाने के सापेक्ष होती है। अर्थात जिस अंग का जीव ज्यादा प्रयोग करता है वो विकसित हो जाता है और जिसका प्रयोग नहीं करता है वो अंग क्षीण होते होते लुप्त प्राय हो जाता है। मनुष्य में क्रमिरूप परसेशिका, निमेशक पटल, पुच्छ कशेरुकाएं ये ऐसे अंग हैं जो लुप्त प्राय हो चुके हैं और मनुष्य के द्वारा उसके दिमाग का प्रयोग किए जाने के कारण मनुष्य आज एक बुद्धिमान प्राणी के तौर पर जाना जाता है। 1807 में फ्रांस के महान केमिस्ट वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने अपना पाश्चराइजेशन का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके तहत जीवाणु और बैक्टीरिया गर्मी के कारण नष्ट हो जाते हैं। इस बात को उन्होंने स्थापित किया और इसे हम पाश्चराइजेशन कहते हैं। इसी विधि का प्रयोग करते हुए डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन से पूर्व उपकरणों का और हाथों का अच्छे तरीके से धोया जाना इस सिद्धांत का प्रमुख योगदान है, जिससे कि बहुत सारे संक्रमणों से बचा जा सकता है। सापेक्षता के सिद्धांत को 1905 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन द्वारा विकसित किया गया, जिनमें उन्होंने दूरी के अनुसार प्रकाश की गति को स्पष्ट किया। 1927 में बिग बैंग थ्योरी का विकास किया गया, जिसके अनुसार 13.7 अरब मिलियन वर्ष पूर्व एक शक्तिशाली विस्फोट के कारण विश्व की उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया, यानी विश्व की उत्पत्ति एक शक्तिशाली विस्फोट के परिणाम स्वरूप हुई है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक की खोज की, जो 1928 में की गई। इसके अनुसार फफूंदी और मोल्ड को विकसित कर मलहम को एक प्रतिजैविक के तौर पर प्रयोग किया जाने लगा। आज के समय में एंटीबायोटिक के तौर पर हम इसका प्रयोग करते हैं। 28 फरवरी 1953 को वाटसन और क्रिक नाम के वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की। इस खोज के लिए इन दोनों वैज्ञानिकों को 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आवर्त तालिका, जिसे हम पीरियोडिक टेबल का नाम देते हैं, का विकास 1869 में रूस के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। इसके अनुसार तत्वों को अगर अणुभार, जिसे हम एटॉमिक वेट कहते हैं, के अनुसार स्थित किया जाए तो वह एक समूह में एकत्र हो जाएंगे और इससे एक और एटॉमिक नंबर में उनको विभाजित करने में सफलता पाई गई। एक्सरे की खोज लेटेंजन नामक वैज्ञानिक ने, जो कि जर्मन भौतिक शास्त्री थे, उन्होंने 1895 में एक्सरे की खोज की, जिसके लिए 1901 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वांटम थ्योरी, जिसे क्वांटम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, इसकी खोज डेनिश भौतिक शास्त्री यानी डेनलैंड के भौतिक वैज्ञानिक 1922 में किए, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एटॉमिक बम का प्रयोग और आविष्कार 1940 के आसपास अमेरिका के वैज्ञानिकों ने किया, जिसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था। 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में इसका प्रयोग और परीक्षण किया गया। HIV एड्स का जीवाणु 1983 और 84 में ल्यूक मोंटेगर और जो कि फ्रांस के थे और रॉबर्ट गैलो जो कि अमेरिका थे, इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा इस जीवाणु की खोज की गई। अब हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर चलते हैं। ये प्रश्नोत्तर निश्चित तौर पर आपके आने वाले ऑब्जेक्टिव एग्जाम का बेस बन सकते हैं, इसलिए हर एक प्रश्नोत्तर को ध्यान से देखिएगा और अपने आप का आकलन करिएगा कि वास्तव में इन प्रश्नों में आपको कितने प्रश्न आते थे। 17वीं शताब्दी में ग्रहों की गति के विषय में प्रथम मॉडल को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो क्या आप बता सकते हैं? यह वैज्ञानिक केपलर महोदय थे। दूसरा प्रश्न देखते हैं, आधुनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है?
आधुनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? यह है दूसरा क्वेश्चन। ये हैं गैलीलियो महोदय, जिन्हें हम आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता कहते हैं। प्रिंसिपल मेथोडिया बुक जो कि 1987 में प्रकाशित हुई, इसके प्रकाशक कौन थे? तो प्रिंसिपल मेथोडिया 1987 में पब्लिश हुई है। किसके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया? इस बुक को लिखने वाले कौन थे? तो जो न्यूटन महोदय हैं, जिन्हें आइजैक न्यूटन या इसाक न्यूटन के नाम से जानते हैं, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति के नियमों पर अपनी चर्चा की है, उन्होंने इस बुक को लिखा था। माइकल फैराडे और ओम वैज्ञानिकों ने किस विषय पर अपने शोध प्रस्तुत किए? तो ये विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में थे। तो इस तरीके से विज्ञान और चुंबकीय व्यवहार का क्षेत्र माइकल फैराडे और ओम वैज्ञानिकों के द्वारा अपने विषय को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन, सापेक्षता का सिद्धांत, जिसे रिलेटिविटी के सिद्धांत के तौर पर जाना जाता है, इसे 1915 में किसने प्रस्तुत किया? फिर से क्वेश्चन सुन लें। सापेक्षता का सिद्धांत, जिसे रिलेटिविटी के सिद्धांत के तौर पर जाना जाता है, इसे 1915 में किसने प्रस्तुत किया? इसको प्रस्तुत करने वाले महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन थे, जिन्होंने प्रकाश की गति का सिद्धांत भी बताया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन से वैज्ञानिक आविष्कारों का बहुलता के साथ प्रयोग किया गया? क्या ऐसी चीजें थी साइंटिफिक लेवल पर जिनका प्रयोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जो कि 1939 से 1945 तक हुआ था, इसके दौरान किया गया था? तो मैं आपको बता दूं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रडार, जिससे कि दुश्मनों के हवाई जहाज और फाइटर प्लेन्स की लोकेशन को हम देख सकते थे, और एटम बम के सिद्धांत यानी एटॉमिक बम का प्रयोग किया गया। ये दोनों वैज्ञानिक आविष्कार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुतायत मात्रा में प्रयोग किए गए। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भौतिक विज्ञान को क्या नाम दिया गया? यानी भौतिक विज्ञान की इंपॉर्टेंस, महत्व को देखते हुए इस एज में भौतिक विज्ञान को क्या नाम दिया गया? तो भौतिक विज्ञान को बिग साइंस का नाम दिया गया। यानी भौतिक विज्ञान ही सारी विज्ञानों की मदर साइंस है, इस बात को माना गया। बुखार आने के बार बार के क्रम को किसने और कब तोड़ा? यानी किसी भी व्यक्ति को बुखार क्यों आ रहा है और बुखार के आने के क्रम को कैसे तोड़ा जाए, इस बात को किस वैज्ञानिक ने बताया या किस वैज्ञानिक ने इस पर काम किया? तो ये अंग्रेजी चिकित्सक इग्निस महोदय हैं, जिन्होंने 1847 में इस काम को किया। इन्होंने जर्म्स थ्योरी के आधार पर यह बताया कि व्यक्ति का जो बीमार होना है वो सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण है। अगर इन जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाए तो व्यक्ति के बुखार के आने के क्रम को तोड़ा जा सकता है। जीवाणु सिद्धांत, जर्म्स थ्योरी में किसने अपना योगदान दिया? तो इसको योगदान लुई पाश्चर महोदय ने दिया, जिन्होंने ये बताया कि एक उच्चतम ताप तक, अगर उच्चतम ताप या निम्नतम ताप, इन दोनों में से किसी एक जगह पर लेकर के अगर जाएं तो जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, और खाने की चीजों का जो संरक्षण है वो इसी आधार पर किया जाता है। और इस तरीके से लुई पाश्चर महोदय ने जीवाणु सिद्धांत पर अपना योगदान दिया। दूध में होने वाले बैक्टीरिया के संबंध में किसने अपनी रिसर्च को प्रस्तुत किया और इसका क्या नाम दिया गया? तो लुई पाश्चर महोदय ने दूध में बैक्टीरिया की उपस्थिति और पाश्चराइजेशन मेथड से इसे समाप्त करने की विधि खोजी थी। विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास भारत में कब किए गए? भारत में विज्ञान के डेवलपमेंट और विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कब किया गया? तो सर्वप्रथम प्रयास भारत में 1958 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने साइंटिफिक रेजोल्यूशन नाम से एक प्रस्ताव पास कराया था। ये याद रखिएगा, ये प्रस्ताव 1958 में पारित हुआ था। भारत में तकनीकी विकास नीति लोकसभा में कब प्रस्तुत की गई और इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो क्या आपको इसका क्वेश्चन का आंसर पता है? तो देखते हैं। भारतीय लोकसभा में तकनीकी विकास नीति 1983 में प्रस्तुत की गई और इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू तकनीकी का विकास करना था। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, जो कि हम होम टेक्नोलॉजी कह सकें, उसका विकास करना था। अगला क्वेश्चन, किस राजनेता द्वारा टेक्नोलॉजी मिशन 1985 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया? क्या आप इस राजनेता का नाम जानते हैं? गेस कर सकते हैं क्या आप? ये राजनेता हमारे कांग्रेस के बहुत लोकप्रिय नेता रहे हैं। इनका नाम श्री राजीव गांधी जी है। टेक्नोलॉजी मिशन 1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर राजीव गांधी द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। टेक्नोलॉजी मिशन के क्या उद्देश्य थे? ये जो मिशन
श्री राजीव गांधी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके क्या उद्देश्य थे? तो टेक्नोलॉजी मिशन 1985 में 6 उद्देश्यों के लिए प्रस्तुत किया गया, जिसमें बीमारियों से रक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा पानी उपलब्ध कराना, दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, दूरसंचार सुविधाओं का विकास और कार्यात्मक साक्षरता में वृद्धि करना था। याद रखेंगे, इस टेक्नोलॉजिकल मिशन के उद्देश्य कितने थे यह पूछा जा सकता है। ये 6 उद्देश्य थे। नवीन विज्ञान और तकनीकी का भारत में कब प्रस्तुत किया गया इसका प्रस्ताव और इसके क्या उद्देश्य थे? तो नवीन विज्ञान तकनीकी को सन 2003 में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रभावी सुशासन, भौतिक जल और संसाधनों का पूर्ण प्रयोग, उनकी रक्षा और आपदाओं से निपटने की सार्वभौमिक व्यवस्था, बौद्धिक योग्यताओं का सही प्रयोग और विज्ञान की तकनीकों का प्रचार करना था। अगला क्वेश्चन, SIT पॉलिसी 2013 क्या है? क्या आपको इसका फुल फॉर्म मालूम है? गैस करें। साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी के नाम से इसे हम जानते हैं। ये साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी का एक्रोनिम है। SIT विज्ञान तकनीकी और नवाचार नीति 2013 में यह प्रस्तुत की गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम अपने इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कृपया अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, चैनल के साथ बने रहें। हमें पूरा विश्वास है कि हम आपके लिए उपयोगी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।